तो मेरे पागलों, हम तुमको फिर प्रार्थना करें, पढ़ने वाले बच्चों को 4 चीजें याद रखनी है। पहली, नशा, अगर तुम सफलता चाहते हो तो नशा से दूर रहो। दूसरी, ज्यादा नींद, अगर तुम सफलता चाहते हो तो नींद कम लो, मेहनत ज्यादा करो। तीसरी, पराई नारी पर स्त्री गमन मत करो। और चौथी बात जो ध्यान रखने योग्य है, सूर्य तुम्हें ना जगाए, तुम्हारे अंदर इतना जुनून हो कि तुम सूर्य को उगते हुए देखो। ये 4 चीजों का अगर तुमने प्रण ले लिया तो हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं सफलता भी मिलेगी, मंजिल भी मिलेगी। और मेरे प्रियजनों, हनुमान जी से हमें यही सीखना। हनुमान जी लगन के पक्के हैं। हनुमान जी अपने मुंह से कहते राम काज कीन है बिनु मोही कहाँ विश्राम। हमें राम काज किए बिना विश्राम नहीं है, हमें राम जी के काम के बिना विश्राम नहीं मिलेगा। धन्य है हनुमान जी। हमने हनुमान जी से एक तो निराभिमानता आज सीखी। हनुमान जी में अभिमान नहीं है, हनुमान जी बिल्कुल अभिमानी नहीं। हनुमान जी कितने सरल है, कितने सरल है, कुछ भी करते हैं वो भगवान को सौंप देते हैं। हनुमान जी से हमने ये सीखा। हनुमान जी गुरु हैं और गुरु का काम है भगवान से मिलाना, गुरु का काम शिक्षा देना। तो आज की कथा में हमने बहुत अच्छी बात दूसरी ये सीखी, जग रूठे तो जगदीश बचाए, जगदीश रूठे तो गुरु बचाए। ये बात भी बहुत अच्छी सीखी। तीसरी बात हमने जो आज हम लोगों ने और आपने मिल करके सीखी है, जहां बरसात नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, जहां संस्कार नहीं होते उस घर की नस्लें खराब हो जाती हैं। इसलिए संस्कार बहुत ज्यादा जरूरी है। और चौथा सूत्र भी आज का बहुत अच्छा था, दवा जेब में काम नहीं करती, शरीर में जाने पर काम करती। वैसे ही गुरु की वाणी या गुरु के द्वारा दी हुई कथा का उपदेश सिर्फ कानों में काम नहीं करती, चरित्र में उतरने पर सफलता देते। ये सूत्र भी आज का बहुत प्यारा था। और 5वां सूत्र भी बहुत प्यारा है आज का, कि हमें दुनिया के भरोसे नहीं रहना है, हमें जगदीश के भरोसे रहना है, या हनुमान जी के भरोसे रहना। जो आपको अच्छा लगे वैसा आप बना लेना अपने मन में। ये 5 सूत्र आज के बहुत अद्भुत थे, जिन सूत्रों पर हमने चर्चा की। इन सूत्रों को आप आत्मसात आज के करिए। कल हमको आपके यहाँ से विदा लेनी है, कल हम जाएंगे। दोबारा भगवान ने फिर बुलाया तो फिर से हम मेरठ आएंगे। और हमको मेरठ में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक बार संपूर्ण आयोजकों को धन्यवाद। आज की कथा को विराम करने के पहले जो चौपाइयां हैं उन चौपाइयों को गा लो और एक भजन गा लो। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकल पवन तनय के पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकले अमंगल मूल निकंदन सकले अमंगल मूल निकंदन। हनुमान जी महाराज मंगल मूर्ति हैं,
सभी अमंगलों का विनाश करने वाले हैं। ऐसे हनुमान जी के चरणों को हम दंडवत प्रणाम करते हैं। दुनिया के भरोसे मत रहना, ये दुनिया नहीं सुनेगी। तुम दुनिया से आशा मत करना, हमारा निजी अनुभव है, अगर तुम हनुमान जी से आशा रखोगे तो वो सुनेंगे भी। और जो तुम्हारी हंसी कर रहे, बुरा मत मानना, जिन जिन पर जगत हंसा उसी ने ही इतिहास रचा। गांव वाले हम पर हंसते थे, हमारे स्कूल के पढ़ने वाले हंसते थे, ए पंडित भारी तिलक लगा के आ जाता है, चोटी रख कर आ जाता है। हम क्या कह दें, बड़े पुजारी बने, कुछ नहीं बोलते। भैया खूब हंसे लोग, खूब दुत्कारा। पिताजी का नाम नहीं लिखते थे कार्ड में, क्योंकि कार्ड में नाम लिख देंगे तो हम लोग जाएंगे तो फटे कपड़े पहन के जाएंगे, तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए पिताजी का नाम नहीं लिखते थे। पर आज हनुमान जी का प्रभाव तो देखो, आज हनुमान जी की, बागेश्वर बालाजी की कृपा तो देखो। अब वही लोग पिताजी के नाम से अपना काम चला रहे। हाँ, ये हमारा प्रभाव नहीं है भैया, ये जो भी है। ये हमारा प्रभाव नहीं, ये जो भी प्रभाव है भैया हनुमान जी का प्रभाव है। इसलिए मेरठ वालों, जो दिन बीत गए सो बीत गए, तुम संसार के भरोसे मत रहो, रहना ही है तो वीर बजरंग बली के भरोसे रहो। इनके भरोसे रहोगे तो ये सुनेंगे, इनके भरोसे रहोगे तो ये जरूर सुनेंगे। भैया हमें उनको नहीं देखना है जो असफल हुए हैं, हमें उनको देखना है जो सफल हुए हैं। कितनों को हनुमान जी ने सफल नहीं कराया, कितनों की गाड़ी नहीं चलाई। कोई सोच सकता कि साधारण से गांव गड़ा में प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी 8 दिन में आ जाए? देखो तो, कोई सोच सकता बड़े बड़े महात्मा बागेश्वर धाम गड़ा में आकर के सबको आशीर्वाद देवे? कोई सोच सकता कि विदेशों के भी लोग आकर के अपनी अर्जी लगावे? हम तो नहीं सोच सकते भैया। ये प्रत्यक्ष प्रमाण श्री वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज का है, हनुमान जी की कृपा का है। और जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, हम तुमसे कहेंगे आज तुम्हारे बुरे दिन हैं, घबराओ ना। दुख का झूला जितना पीछे तक जाता है, सुख का झूला उतना ही आगे तक आता है। हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर होता है। तू चिंता मत कर, मंजर भी आएगा, चलकर समंदर भी आएगा। कृपा को पाने के लिए तू ललायत तो रहे, कारवां भी जुड़ेगा और तेरा नाम भी जहां में होगा। बस हाँ, पर एक शर्त है, अगर भरोसे हो गए तो फिर दूसरों का भरोसा मत पकड़ना। एक भरोसा, अगर भरोसा पकड़ लिया तो उनका ही भरोसा पकड़ना। अगर उनके चरण पकड़ लिए, हमने अपनी माता जी से सीखा, हम कथा तो सुना रहे पर अपनी बीती बता रहे। हमने अपनी माता जी से सीखा, जब घर में भोजन नहीं हुआ करते थे ना, तो बड़ी हालत ठीक तो थी नहीं, तो हमारी माँ एक शिक्षा देती थी। अभी भी कई बार वो बात बोलती हैं। माँ कहती थी, बेटा तुम घर से बाहर निकलना तो मुस्कुरा कर निकलना, ताकि लोगों को ये ना लगे कि अपन गरीब है। बहुत से लोग अभी हमको मिलने लगते हैं। जब अभी हम बंबई गए थे, एक सज्जन ने हमसे पूछा, आप हंसते रहते हो, क्या बात है? तब हमें एक बात याद आई, आपका महंगा मकान बनाने वाला अक्सर बिना छत के सोता है, दुनिया को खिलाने वाला अक्सर भूखा सोता है। ये जिंदगी भी बड़ी अजीब और गरीब है यारो, दुनिया को हंसाने वाला अक्सर अकेले में रोता है। हमारी माँ ने हमें सिखाया, बेटा तुम घर से बाहर मुस्कुरा कर निकलो। मेरे प्रियजनों, मैं तुमसे प्रार्थना करना चाहूं, तुम दुनिया के भरोसे मत रहो। हमारा निजी अनुभव है, तुम हनुमान जी के भरोसे रहो। हनुमान जी के भरोसे रहोगे, वो तुम्हारी बाहें पकड़ेंगे, आज नहीं तो कल पकड़ेंगे।
और ये जो तुम पर हंस रहे ना, तुम्हारा मजाक बना रहे ना, ये जो तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है ना, ये जो तुम्हारी जिंदगी का उजाला खत्म हो गया ना, ये तुम्हारी जिंदगी में जो लगातार धक्के लग रहे हैं ना, ये तुम्हारी जिंदगी में बार बार दुत्कारा जा रहा ना, ये बार बार तुम्हारा उपहास उड़ाया जा रहा ना, तुम चिंता मत करो, डटे रहो, चरणों में डले रहो, सबका जवाब मिलेगा। पर तुम मत दो जवाब, तुम भला बुरा मत कहो। तुम्हें कोई हंसे तुम पर, अरे बड़े भगत बने, कह देना हाओ भैया। कोई तुम्हें उल्टा सीधा बोले, हाओ भैया। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो भगवान के कानों में पुकार जाएगी, कभी तो उन्हें तुम्हारा दर्द दिखाई देगा, कभी तो पीड़ा दिखाई। तो मेरे पागलों, हमें उनको नहीं देखना है जो असफल हुए हैं, हमें उनको देखना है जो सफल हुए हैं। और जितने पढ़ने वाले बच्चे बैठे, हम तुमसे भी प्रार्थना करेंगे, बच्चों, युवान बच्चे जितने बैठे, मेरी प्रार्थना है तुमसे, तुम बाद में मोबाइल चला लेना, बाद में तुम सब कर लेना, बाद में सहेली बना लेना, सहेला बना लेना, पार्टी कर लेना, खूब उपद्रव कर लेना, पर एक बार हमारी प्रार्थना है, अभी तुम पढ़ लो। तुम्हारा बाप दिन दिन भर मजदूरी करता है तुम्हारे लिए, ताकि हमारी बेटी और बेटा पढ़ जाए, कुछ बड़ा बन जाए। और कल के दिन जब उसे पता लगे कि हमारी बेटी और हमारा बेटा स्कूल के नाम पर जाकर के पार्टी कर रहा या आंखें लड़ा रहा, तो क्या बीतेगी उस बाप पर, क्या गुजरेगी उस मां पर, क्या सोचेगी वो मां, क्या सोचेगा वो बाप कि हम इसीलिए दिन भर मेहनत कर रहे, हम इसीलिए दिन भर मजदूरी कर रहे, हम इसीलिए पागल हैं। मेरे बच्चों, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाना जाए, बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। तुम करो मेहनत, तुम ऐसी उपलब्धि पाओ मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, कि किसी भी कॉलोनी से या किसी मोहल्ले से तुम्हारा बाप गुजरे तो लोग कहें ये फलाने का पिता जा रहा है। किसी शादी समारोह में, तुम्हारे रिश्तेदार की शादी समारोह में तुम्हारी मां का लोग इंतजार करें। हम अपने मन की एक बात बोले, हम अपनी माँ को कुछ दे तो नहीं पाए, पिता को और माँ को बहुत टाइम नहीं दे पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं, बात बहुत कम होती है, व्यस्त बहुत रहते हैं, हमें सेवा बहुत करनी होती, कभी हिंदू राष्ट्र के लिए कभी यात्रा करनी पड़ती, कभी पद यात्रा करनी पड़ती, कभी कथा में जाना पड़ता, कभी दरबार में जाना पड़ता, तो माँ को हम मिल नहीं पाते, माँ से बात नहीं ज़्यादा कर पाते, फोन से भी नहीं हो पाती क्योंकि दिन भर व्यस्त रहते। पर हम अपनी माँ को कुछ भी नहीं दे पाए, पर एक संतुष्टि है, और वो ये है कि हम बैठे थे, माँ बैठी थी, तो कोई आके कहता है माँ से, तुम्हारा ही बेटा है, धन्य है ऐसी माँ। अपने मुंह से हम बात नहीं ये कहना नहीं चाह रहे, लेकिन वो जो क्षण थे ना, हम वो, अब पता नहीं आप लोगों को हम सब खुल के बता देते हैं, ये बात बोलने नहीं चाहिए हमको, लेकिन हम अब खुल के बता देते आप लोगों को। तो जब वो बात निकली ना, तो माँ तो भावुक है बहुत, तो वो तो ऐसी आंसू भर के बोली सब भगवान की कृपा। पर हमें लगा कि ठीक है, और तो हम कुछ दे नहीं पाते माँ को। मेरे बच्चों जो पढ़ते हैं ना, और जो अभी पढ़ रहे, जो मेहनत कर रहे हैं, तुम भी कुछ ऐसा करना कि तुम्हारे गांव के लोग कहें, अरे मैया तू भाग्यशाली है जो ऐसी बिटिया हुई है।